गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट इंटरेस्ट रेट्स वॉलेटिलिटी। व्हाट इज इंटरेस्ट रेट्स वॉलेटिलिटी? इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी मींस इंटरेस्ट रेट्स कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। फ्रीक्वेंटली चेंज होता है इंटरेस्ट रेट, अनएक्सपेक्टेडली चेंज होता है, स्टेबलाइज नहीं रहता ओवर द टाइम। इसे हम इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी कहते हैं। इंटरेस्ट रेट क्यों चेंज होते हैं? बिकॉज जो आपकी इकोनॉमी होती है वो चेंज होती रहती है फ्रीक्वेंटली। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जो रिस्क होता है किसी भी इकोनॉमी का, ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करते हैं। इसके हिसाब से या तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा यानी इंक्रीज करेगा, या फिर नीचे जाएगा डिक्रीज करेगा। इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली इट्स लाइक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। जब आप बैंक से जैसे पैसे बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, किसी इंडिविजुअल ने लिए या किसी बिजनेस ने लिए, तो उसके लिए छोटी सी कॉस्ट पे करनी होती है, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं या इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अब थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर लोगों को ऐसे लगता है कि इन्फ्लेशन राइज करेगी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाते हैं। अगर ऐसा लगता है इकोनॉमी थोड़े से टाइम के बाद स्लो डाउन हो जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाते हैं। जितना ज्यादा रिस्क और अनसर्टेनिटी किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में प्रिवेल करती है, उस हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्लक्चुएट करके ऊपर की तरफ को चला जाता है, हायर हो जाता है। If inflation is expected to rise from 3% to 4%, banks may raise their interest rates from 5 to 7%. बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। अगर इन्फ्लेशन बाद में नीचे आ जाती है तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाती है। ये जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस आती हैं, इन्हें हम इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी कहते हैं। नाउ हु चेंजेस इंटरेस्ट रेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरेस्ट रेट या तो बैंक, सेंट्रल बैंक्स चेंज करते हैं, ये डायरेक्टली होता है, उनके कंट्रोल में होता है। सेकंड होता है फाइनेंशियल मार्केट्स, ये इनडायरेक्ट चेंज होता है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होता है। सेंट्रल बैंक्स किस तरह से इंटरेस्ट रेट चेंज करते हैं? सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी बनाते हैं, उसमें जो है वो इंटरेस्ट रेट वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट उन्होंने हायर इंटरेस्ट रेट इंट्रोड्यूस कराया तो इसका मतलब है बोरिंग जो है वो लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए कॉस्टली हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम इंट्रोड्यूस कराया गया पॉलिसी में, से बेस रेट भी कहते हैं, इसका मतलब है बोरिंग जो है वो चीप हो जाएगी। ये डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक पे, और सेंट्रल बैंक इकोनॉमी की सिचुएशन देख के ही पॉलिसी रेट बनाता है। सेकंड इज फाइनेंशियल मार्केट्स, ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कैसे डिटर्मिन होता है? जब इन्वेस्टर्स बाइंग एंड सेलिंग करते हैं बॉन्ड्स की, जब बॉन्ड्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, तब मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है वो डिराइव होता है। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी इस तरह से है, अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स को सेल कर देंगे, अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स सेल कर देंगे तो बॉन्ड की जो प्राइस होती है, जैसे फेस वैल्यू कहते हैं, जिसपे बॉन्ड बिक रहा होता है मार्केट में, लेट्स से 100 रुपीज पे बिक रहा है, तो वो नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी, और जो इंटरेस्ट रेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आगे आते हैं उनको बॉन्ड्स खरीदने, वो इंटरेस्टेड है, उससे जो बॉन्ड की प्राइस होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। जो 100 रुपीज का बॉन्ड है वो 105 का या 110 का बिकने लग जाएगा। और इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, यानी जो प्रॉफिट रेट बॉन्ड के लिए, उसको प्रॉफिट रेट भी आप कह सकते हैं, यील्ड रेट भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली इसको इंटरेस्ट रेट ही कहते हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर जाएगा। जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट्स को, और जो मार्केट है वो भी ऑल्सो चेंजेस देम, मार्केट भी उनको चेंज करती है। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, बेस करता है? जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं अबाउट इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड रिस्क, लोगों के पार्टिसिपेशन के हिसाब से ही ये चीज चेंज होती है, ये चीज वर्क करती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, व्हाट आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी? इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी के जो मेन ड्राइवर्स होते हैं, सबसे पहले है मॉनेटरी पॉलिसी। जो सेंट्रल बैंक पॉलिसी बनाता है, जिसमें बेस रेट या इंटरेस्ट रेट इंट्रोड्यूस कराता है, उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को, कंट्री की सिचुएशन को देख के ही बेस रेट इंट्रोड्यूस कराता है। नेक्स्ट वी हैव द इकोनॉमिक डाटा। इकोनॉमिक डाटा में जो इन्फ्लेशन का डाटा है, एम्प्लॉयमेंट का डाटा है, जीडीपी ग्रोथ किस रेट से हो रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कैसे हो रही है, एक्सेट्रा। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का बेस रेट आएगा, सॉरी किस तरह का इंटरेस्ट रेट आप कह सकते हैं, किस तरह का इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट में
चेंज होता रहेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा. देन वी हैव इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस. अगर पीपल जो है इफ दे थिंक कि इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल बढ़ती है फ्यूचर में या डिक्रीज करती है, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. देन वी हैव द मार्केट सेंटिमेंट्स एंड मार्केट रिस्क. अगर मार्केट सेंटिमेंट रिस्क में मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर्स है जो पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, वो कितने कॉन्फिडेंट है या उनमें कितना फियर है और कितने विलिंग है वो रिस्क लेने के लिए, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर या नीचे जाते हैं. उस हिसाब से होता है. ये बॉन्ड मार्केट को डायरेक्टली जो है वो एक्सप्लेन करता है. देन वी हैव लास्ट पॉइंट में होता है ग्लोबल इवेंट्स. वॉर्स हो गई, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स जैसे कुछ टाइम पहले आए हुए थे, वॉर्स अभी भी चल रही हैं, कुछ टाइम पहले भी चल रही थी, पेंडेमिक्स जैसे 2020 में पेंडेमिक आया था, और कोई भी मेजर पॉलिटिकल इवेंट. इससे अनसर्टेनिटी आती है. जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रिस्क आएगा किसी भी इकोनॉमी में, उतने इंटरेस्ट रेट्स जो है वो फ्लक्चुएट करके ऊपर की तरफ को चले जाते हैं. इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली वोलेटाइल हो जाते हैं बिकॉज पीपल चेंज देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक डिसीजंस, फाइनेंशियल रिस्क एक्सेट्रा. जितनी अनसर्टेनिटी है इंटरेस्ट रेट्स उस हिसाब से ऊपर नीचे हो जाते हैं. And the last point is how do interest rates affect the economy? Interest rates borrowing को, spending को, saving को, investing को, हर चीज़ को affect करते हैं. अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, लोन्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, मॉर्गेज की जो पेमेंट्स होती हैं वो इंक्रीज करती हैं, बिजनेस कम बोरो करेंगे क्योंकि उनको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है, लोग जो है वो कम स्पेंड करते हैं, कम कंजम्पशन हो जाती है उनकी, पीपल सेव मोर बिकॉज सेविंग्स अर्न मोर इंटरेस्ट. इसके अलावा जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है, और जो इन्फ्लेशन होती है वो यूजुअली नीचे आ जाती है, फॉल कर जाती है. अगर किसी भी बिजनेस को 1 मिलियन बोरो करना है एक नई फैक्ट्री बनाने के लिए, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा, राइज कर जाएगा, 4 से 6% पे चला जाएगा, तो लोन इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा उसके लिए कि वो उस प्रोजेक्ट को डिले कर देगा. दिस इज हाउ इट वर्क्स. इसी तरह से अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाते हैं तो लोन्स चीप हो जाते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लेते हैं और वो लेविशली स्पेंड करने लग जाते हैं. लोग ज़्यादा हाउसेस, कार्स, इस तरह की डिफरेंट लग्जूरियस और इस तरह की जो आइटम्स होती हैं वो बाय करने लग जाते हैं. इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं लोगों की. इसके अलावा बिजनेसेस भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कंज्यूमर की स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है, मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है, जिससे इन्फ्लेशन दोबारा ऊपर जाने लग जाती है. इकोनॉमी ग्रो भी करती है. जो इन्फ्लेशन राइज करती है बिकॉज डिमांड भी बढ़ जाती है. जब सारी चीज़ें इस तरह से बढ़ती हैं तो दोबारा से उसको उसी साइकिल में लेके जाना पड़ता है कि अब आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर करना पड़ेगा ताकि जो मार्केट में पैसा रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, आप उसको कंट्रोल कर सकें. सेंट्रल बैंक्स एक पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में वो और दूसरे तरीकों से इंटरेस्ट रेट्स को डिटर्मिन करते हैं, जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स. दीज इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट हाउ मच पीपल एंड बिजनेसेस आर गोइंग टू बोरो, spend, save and invest, which ultimately influences economic growth and inflation.